इंटरनेट पे आप अक्सर इंस्टाग्राम या यूट्यूब या पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करते रहते हो और वहां पे आपको अमेजिंग घरों की रील दिखाई दे रही है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि यार ये जो अमेजिंग चीज दिख रही है क्या है हमारे घर में लगाई जा सकती है, अगर लगाएंगे तो कितनी कॉस्टली पड़ेगी और इसका प्राइस क्या निकल के आएगा, इसकी मेंटेनेंस क्या होगी और लाइफ क्या होगी, और अगर हम इसे घर में लगाएंगे तो ये फैंसी चीज तो नहीं ऐसा जल्दी खराब हो जाए। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे आज और आपको अलग अलग चीजों पर सारी इनपुट देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो अच्छा ठीक है, वेव मोशन बनाया जा रहा है। बेसिकली है क्या चीज, ये पीछे जो है, अब अगर देखोगे तो बनाने का इसका एक और तरीका होता है, लेकिन अगर इस तरीके को फॉलो करें तो इसमें पहले ही प्लाई के अंदर एक कट बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर वीडियो को पीछे करूंगा तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे हुक बने हुए हैं जो इनके अंदर जाके अटक जा रहे हैं। 18 mm की प्लाई है, इसके अंदर एक कट लगा सकते हो, उसके बाद इसे डाल दोगे। अब बेसिकली इस एक प्लाई के अंदर से करीब 4 से 5 पीस निकल जाएंगे। अगर इसकी डेप्थ की बात करूं, एक्चुअली है कुछ नहीं, 8x4 का एक प्लाई है जिसमें से टुकड़ों को एक लेयर पे काटा गया जिससे कि एक वेव बन के रेडी हो रही है और इसको लगा सकते हो। बट मैं ऐसे कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली इसको आप घर में नहीं, इसको ऑफिस में करना। घर में करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्पेस ज्यादा खाएगी। बाकी अगर फिर भी आप लगाना है तो आई थिंक जो मैं इसको डिजाइन करूं तो इतने पैनल इसमें लगा लिए, एक बोर्ड में काम हो जाएगा और इस पार्क के हिस्से पे टीवी यूनिट बना सकते हो लेमिनेट वगैरह लगा के। बस करना क्या कि ये जो टेढ़ा दिख रहा है इसको सीधा कर लेना, जिससे एक एज अ टेबल की तरह भी काम करेगा, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर यहां से एक फट्टे को थोड़ा ऊपर कर देना जिससे कि यहाँ पे चीजों को लेटा के रखा जा सकता है, राइट। तो अगेन अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये जो प्लाई है 4 से 5 प्लाई लगेंगी। अगर ये पूरा डिजाइन बनाने जाएंगे, उस पर वीनियर लग के पॉलिश होगा तो मान के चलो 25 से 30 हजार के बीच में ये पूरा पैनल बनके रेडी हो जाना चाहिए, जो मुझे एज अ वीडियो में दिखाई दे रहा है। बट अगेन घर के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड करो। हाँ, घर अगर पेंट हाउस है तो उसमें डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओह दिस इज अमेजिंग। अब देखो, ऑल्दो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ कॉलम आ रहा है वहां बना दिया गया, या इसको दीवार से थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा 6 से 8 इंच के आसपास, जिससे अंदर कैबिनेट बन जाए। बट मैं ये कहूंगा अगर आपकी 9 इंच की वॉल है, जैसे पुराने घरों में होता है 9 इंच की ज्यादातर वॉल होती थी, तो मैं चाहूंगा 9 इंच वॉल को चिजल कर दो, अंदर डेप्थ ले जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका बोर्ड दीवार पे फ्लश हो जाएगा और स्टोरेज अंदर मिल जाएगी, तो एक पैनल की तरह दिखाई देगा एग्जैक्टली जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसका ऑप्शन 1 है, अदरवाइज तो नहीं तो बोर्ड। तो ये अंदर जो पहले जमाने में होता ना, आले बना के घर में छोड़ देते थे, उसमें ये काम हो सकता है। तो ये मैं अपने ऑफिस के लिए मंगाने वाला हूं। ये बेसिकली बेंडेबल एलईडी स्क्रीन है जिसको 2 ग्लास के बीच में लगाओ और ग्लास आपका टीवी का काम करता है। ये उस टाइप की, जैसे अगर देखोगे तो मिडिल लेयर में डाल दिया है। ये ऑल्दो मैंने चाइना में देखा था, अमेजिंग चीज है, मैं ऑलरेडी इसका ऑर्डर दे चुका हूं, तो ये जल्दी मेरे पास आ जाएगी। तो इस टाइप की फिल्म बन के रेडी हो जाती है, ये इसका काम है, लेकिन महंगी आती है नो डाउट। तो 15 बाय 8 का जो पैनल बन के आएगा मेरे पास, वो करीब 3.5 लाख के आसपास का आएगा, राइट। ये अगेन फ्लोर में अगर आपको कोई चीज डालनी है तो ध्यान रखना, यहाँ एलईडी स्ट्रिप नहीं लगेगी, नियॉन लाइट लगती है जो बाहर के लिए होती है। ये एल्यूमिनियम की एक प्रोफाइल आती है, हैवी ड्यूटी होती है, डायलॉग बीच में डालो और ये लगा दो। इसके अंदर स्ट्रिप नहीं होती है, प्रोफाइल लाइट होती है जिसका रिमोट कंट्रोल भी आता है। ये कहीं से भी ले सकते हो। अक्सर आपने नियॉन लाइट्स बार में देखी होगी, ये वही लाइट होती है जो गाड़ियों में देखा है, बीच में जो ग्रीन ब्लू जो अलग से लाइट दिखती रहती है, और गाड़ियों में हम जाके मॉडिफाई कराते हैं तो लगवाते भी है, तो वही चीज है। ज्यादा महंगी नहीं आती, वही सस्ती है, मतलब 3-4 हजार का एक छोटा रोल आ जाता है। बट ये मेक श्योर करना इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो, नहीं तो चलते वक्त आंखों में लगेगी, और चलने में अगर अंधेरे का टाइम है तो लाइट आंखों में आएगी तो फ्लोर आपको दिखाई नहीं देगा, पार्शियली आपको विजन में दिक्कत आ सकती है। तो मैं कहूंगा अवॉइड करो, इतना भी कुछ वो नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ सुंदर ही होती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती। ये क्या बन रहा है, ओह नाइस, ठीक है। देखो, ऑल्दो ये मटेरियल अच्छा लग रहा है, इसको आप घर पे भी बना सकते हो अपने आप। होता क्या है कि ये बेसिकली आप इंटरनेट से वॉलक्रो मंगा सकते हो, जिसमें ऐसे ये स्टिक्स आती है। ये बेसिकली होता कुछ नहीं, एक एक्रिलिक होता है। अगर मेरे पास अब यहाँ पे है नहीं तो आप 10th क्लास में पढ़ा था, जहाँ फिजिक्स में होता है कि ग्लास के ऊपर लाइट डालो तो पूरे ग्लास में लाइट फैल जाती है उसके एजिस पे। तो अगेन आपको ये करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये खुद से बनाना चाहते हो, छोटा सा टेबल बना सकते हो, तो आप इन स्पाइस को फिर ब्लेड से या जिससे वायर कट रहा है उससे काट लेना। काट के आपको करना कुछ नहीं, एक हैवी लेयर ऑफ एपॉक्सी डाल दो, ग्लू डाल दो, या एक गत्ता ही ले लो मोटा करके, उसके अंदर छेद करके उसमें फंसा दो। जैसे कोई पेपर में पेन नहीं फाड़ के फंसा देते, ऐसे फंसाना है। उसके बाद करना कुछ नहीं है खास, वो जाम हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो भी कोई कॉन्क्रीट तो नहीं, कोई भी टाइप का फॉर्म यूज किया होगा, उसमें फंसा दो और नीचे से एलईडी की स्ट्रिप डाल दो। स्ट्रिप कैसे डालनी है, जैसे अगर ये मेरा बोर्ड है और उसमें काफी सारे ऐसे पॉइंटेड दिख रहे हैं जो हमने, वो पीछे से जब लाइट डालोगे तो ऐसे सिर्फ एक लाइट नहीं डालनी है, ऐसे लेंथ में चलनी है, एक ऐसे घूम गई, जैसे सांप होता है ना, सांप की तरह खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे चलती रहनी चाहिए, तो इवनली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा। ये देख रहे हो, राइट। अब इसने इसको बैक साइड से काट दिया एंड दैट्स इट। ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जीने पे, ओके ठीक है, ये अच्छा डिजाइन मुझे लगा था। ये जीने पे आई थिंक अगर स्टोरेज आप डालना चाहते हो, दैट्स इट एंड दिस इज गुड।
मतलब अच्छा है। देखो डिटेलिंग बहुत मैटर करता है, अगर सिर्फ प्लाई डाल देते तो बेकार लगता है, इसलिए बॉर्डर किसी भी चीज का बॉर्डर, जैसे लेडीज के सूट होते हैं या हमारा सूट होता है, तो अगर देखोगे तो ब्लैक सूट है तो यहाँ से थोड़ा सा व्हाइट अगर लेयर दिखता है शर्ट का तो देखने में प्रिटी लगता है। सेम गोस फॉर लेडीज की उनके सूट होते हैं तो उसमें क्या लेस बोलते हैं, लेस लगवा लो तो वो लेस जैसा बॉर्डर जैसा लगता है तो वो भी अच्छा लगता है। तो दिस इज अमेजिंग, मुझे अच्छा लगा। ऑल दो बस लेमिनेट वाइड ना हो, यहाँ पे फैब्रिक फिनिश हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो वो कमर्शियल की फील दे देता है। ओके, ये अलग टाइप की एक प्रोफाइल लाइट है, बनी बनाई आती है, ये इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसकी एक जो कॉस्ट आती है, अगर चाइना में देके खरीदूं बिना कस्टम ड्यूटी और उसके, तो एक 8 फुट की लेंथ आती है और उस 8 फुट की लेंथ का जो प्राइस होता है 1500, लेकिन जब वो इंडिया में आएगी तो उसका कॉस्ट जो मुझे लगता है 2,500 से 3,500 के आसपास आपको पड़ेगा। ये अगेन फोल्ड एंड स्टडी वो, बट सीरियसली फ्रैंकली स्पेसलिंग कि ये इतना यूजफुल नहीं है, इसको बहुत डेलिकेटली यूज करना पड़ता है, हाथ बहुत हल्के हाथ से रखना पड़ता है, अदरवाइज टूट सकता है। लेकिन अगर इसको आप वेल्डर के थ्रू बनवाओगे तो ये बहुत अमेजिंग चीज बन सकती है, हाइड्रोलिक में नहीं बनवाना है। एंड दैट्स इट। ओके, ये दिस इज नाइस, दिस इज रियली, ये है, और ये ओजोन की और हेटिक की दोनों में फिटिंग में आ गया। बट पॉइंट ये, अगर आप देखोगे इसको फिक्स करने का तरीका जो फास्टनर के थ्रू दिखाया गया है, जो यहाँ पे ऐसे है, राइट, ये आप भी बना सकते हो, बस इस वीडियो को यहाँ पे देख लो और दैट्स इट। तरीका बस वही है फास्टनर का। ये देखो, ये देख रहे हो, ये राइट, ये देखो, ये पूरा एमएस का फ्रेम हो गया, ऊपर 18 mm की प्लाई, नीचे 18 mm की प्लाई और ऊपर से लैमिनेट लगा दिया। यहाँ पे इसका ये बेस प्लेट है जिसको फास्टनर से रखा गया, जिसपे जब कोई जंप करेगा तो यहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा, राइट। ये इसकी ड्राइंग्स वगैरह सारी चीज आ गई। ओके, अब ये मैंने देखा था, मुझे उतना ठीक नहीं लगा, तो मैं तो इस मतलब डिजाइन इज ऑल्सो वेरी गुड, बट स्लाइड वाला पार्ट प्रैक्टिकली उतना मुझे लगता नहीं कि वो है, क्योंकि इस डोर का कुछ खास यूज हुआ नहीं। और ये हमें, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे आप चैनल लगा के बना सकते हो जिसमें वायर क्लटर फ्री रहेगा। ध्यान इस चीज का रखना है कि जो इसका स्विच है वो बाहर हो, अंदर ना हो, जिससे कि बार बार ये खोलना ही ना पड़े। ये सेम वही चीज है। तो ये कदम और आगे है। अरे वाह, नाइस, दिस इज नाइस, ये अच्छा लगा मेरे को। ओके, ये रील सीरीज यही दिखाने के लिए कि बॉस चाइना में चीजें बहुत एडवांस लेवल पे और उसकी फिनिशिंग हम बीट नहीं कर सकते, एंड दैट्स बिटर ट्रूथ, बट येट दैट्स अ ट्रूथ। तो इसलिए वहां पे सस्ते से सस्ते माल में भी फिनिशिंग इतनी जबरदस्त होगी कि देख के लगेगा यार क्या फिनिशिंग दी है। तो वहां वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो जो मिथ है ना, चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक, वो भैया बिल्कुल नहीं है। वहां पे जो थर्ड क्वालिटी है वो हमारे यहाँ टॉप नॉच क्वालिटी है, समझ रहे हो। और वहां की जो टॉप क्वालिटी अगर हम इंडिया में लेके आते हैं तो जो वो चीज 1 लाख की वो यहाँ 5 लाख की हो जाती है सीधा ही सीधा। तो अगेन वही मैं चीज देख रहा हूँ कि फिनिशिंग बहुत ध्यान देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राइंडिंग कर रहा है उसकी बिट, और दूसरा ये मशीन जो पत्थर को लेके खड़ी है, भैया हमारे इतना कोई खर्चा नहीं करने वाला। तो इसको हम आगे चलते हैं। ओके, दिस इज इनोटेक, बेसिकली इसको हम गैलरी बोलते हैं, जो कि ग्लास में इसमें चाहे तो लाइट भी आ जाती है, जिससे ग्लास की पूरी टक्कर पे लाइट आ जाती है। ओके, तो इसमें अच्छा, दिस इज अ ऑर्गेनाइजर की ट्रे है। मतलब होता क्या है, जब सीधे बर्तन यहाँ रखते हैं तो एक के ऊपर एक रखना पड़ता है और वो अलाइन नहीं हो पाता है। ये बेसिकली डी अटैचेबल इसमें स्टिक्स होती है, जिसको आप फिर बर्तन को, जैसे आपके टाइप के बर्तन है, क्योंकि हर घर में बर्तन का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहता है, तो इस तरीके से आप पूरी डेप्थ को यूज कर सकते हो। एंड दैट्स इट। तो दिस इज एन अमेजिंग चीज, अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप चाहो तो मंगा सकते हो। देख रहे हो, अब जहां पहले जितनी थोड़ी चीजें आ रही थी, अब यहाँ पूरी चीजें आ गई है। अब यहाँ ये बताना मुश्किल है, ये टाइल भी आती है और पता नहीं PU 3D पैनल भी हो सकता है PVC में, बट आप कमेंट करके बताओ ये क्या चीज है। ओके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। 1.5 लाख का दरवाजा कैसा लगा? डेफिनेटली 1.5 लाख का होगा। रीजन भी SDHMR में, अगर ऐसी फिनिश चाहिए तो अभी तक लूअर में ये नहीं आया, तो ये SDHMR और PU में करना पड़ेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली 1.5 लाख का दरवाजा बिल्कुल है जो इसने डाला है। तो ये जिसका भी है वो इधर नंबर डाल दे तो हम इसको कॉन्टेक्ट कर लेते, बट दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ओके, ये फ्रिज को दिखाया गया है स्टोरेज के लिए कि ऐसे कर सकते हैं, साइड में एक लंबा पुल आउट ले सकते हो और ये डाल सकते हो। ऑल द फ्रिज को ऐसे कवर्ड कंसील कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और ये कॉर्नर, हाँ ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जो कॉर्नर आता है उसको आप ऐसे बना सकते हो, जिसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज और एक्स्ट्रा बेस मिल जाता है। दैट्स अ गुड थिंग, ये ऑलरेडी किया हुआ मैंने, काफी जगह किया है। ये मैं अवॉइड करूंगा, आजकल लोग यहाँ भी स्टोरेज ले रहे हैं, ये स्टोरेज नहीं लेनी चाहिए भैया। हमारे यहाँ इंडियन खाना बनता है, उसमें ऑयल इतना ज्यादा लगता है कि चिमनी की ऐसी तैसी हो जाती है, तो ये तो कहाँ ही बचेगा। तो यहाँ पे लोग स्टोरेज डालते हैं, इधर मत डालो, पल्ले पल्ले आप रख सकते हो चाहो तो। ध्यान एक रखना, बाहर भी ग्लॉस और अंदर भी ग्लॉस होना चाहिए, नॉर्मल लेमिनेट नहीं तो खराब हो जाएगी। ओके, ये किसी की टेबल है जिसमें 4 सेक्शन में इसको डिजाइन किया हुआ है, राइट, ठीक है, अच्छी नाइस, भाई दिमाग लगाने वाली चीज है। क्या क्या चीजें आ गई, नाइस। ओके, आई थिंक मैं समझ गया क्या है। अच्छा, ये बहुत अमेजिंग चीज है यार, ये लाइटिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये
विंडो दिख रहा है, ये गिटोरनी में और एमजी रोड पे भी इसका है शोरूम। अब इसके पीछे सॉलिड वॉल है, बस यहाँ पे लाइट ऐसी लगा दी जाती है कि ऐसा लगता है कि सच में रोशनी आ रही है। ये घर पे भी आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। ये बेसिकली फ्रॉस्टेड एक्रिलिक शीट होती है अगर घर पे आपको बनाना है, और पीछे एलईडी स्ट्रिप नहीं, एलईडी मॉड्यूल लगाए जाते हैं। एलईडी मॉड्यूल दिखते कैसे हैं? सस्ते ही आते हैं, बस कंपनी सैमसंग के लेना। ये होते हैं एलईडी मॉड्यूल, जो आपने देखा होगा एसीपी बोर्ड जो बनते हैं उसमें। ये एक ही पीस होता है, रोल करते हुए जाओ फिर बहुत सारे बन जाते हैं। ये एक एक पीस होता है, इसका पूरा लड़ी टाइप चलती है, ठीक है। और इन एसीपी बोर्ड, साइनेज जो बोर्ड बनते हैं ना, उसमें होता है ये देख रहे हो जो ये है। वेल लिट अप किसी चीज को करना होता है तो यही बोर्ड यूज होते हैं, तो इसके अंदर एलईडी मॉड्यूल लगाए जाते हैं। तो ये सेम आप घर पे बना सकते हो, बट ऑल्दो ये आई थिंक कॉस्टली होगा, क्योंकि ये मैंने आई थिंक प्रगति मैदान में देखा था, इसका फर्स्ट जो एक्सपो में दिखाया गया था। इससे फायदा ये होता है कि अगर बेसमेंट में आपने लाइट लगा दी तो आपको ऐसा लगेगा ऊपर स्काई है और सिर्फ आपने ग्लास डाला हुआ है। तो एक पता नहीं अच्छी चीज है नहीं, क्योंकि इससे नेचुरल विंडो चलेगी। बेटा जिसके घर के लेफ्ट में घर है, घर के राइट में घर है, घर के बैक में घर है और स्पेस नहीं है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ओके अच्छा, ये विदाउट ट्रैक, अगेन इसका चैनल ऊपर होता है, उसी के ऊपर सारी चीज चलाई जाती है, बट इंडिया में अभी तक फिटिंग नहीं है। और कॉस्ट भी बहुत आएगी, कम से कम 2 से 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। डोर विद नो विजिबल ट्रैक्स, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि बस ये छुप जाएगा इसके अंदर कंसील होके, एंड कहानी खत्म। ये बस ये है कि इसमें ट्रैक नहीं दिखता है, तो मैंने ऑलरेडी ये शीशे में बनाया हुआ है जिसपे स्लाइडिंग मिरर है ड्रेसिंग का। ये अगेन वही लाइट है जो छत से ऊपर आती हुई दिख रही है, बहुत अमेजिंग चीज है। देखने में ऐसा लग रहा है छत से आ रही है, बट छत से नहीं है, ये फ्लैट सीलिंग है, मतलब एलईडी मॉड्यूल से, जो मैंने अभी आपको बताया। डोंट मेक अ कॉम्प्लिकेटेड टेबल। ओके देखते हैं क्या बनाते हैं। ये लगाया, ओके ओके ओके, ओके ओके, अरे बताना क्या चाह रहा है। ओके एज लगा दिया, ठीक है। सॉकेट्स आ गए, स्लाइडर्स आ गया, पाइप आ गया। ये मैंने अपनी रील्स में देखा हुआ, तो मैंने कई बार बताया है, ठीक है। ये कटआउट हो गया वायर्स के लिए, ओके ठीक है। तो आई थिंक टीवी ने डिजाइन है खाली, कूल, ओके ओके। ये भी वीडियो अच्छी है, बट ये अपने घर में प्लीज मत बनवाना, नहीं तो ये जो थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, क्योंकि जो कटआउट है ना, ये पल्ला जो है, अगर तो ये ब्लॉक बोर्ड में तब तो सही चलेगा, लेकिन अगर HDHMR MDF में तो ये बेंड हो जाएगा। ये कॉर्नर सॉल्यूशन है, जो कॉर्नर बनता है इसको भी नहीं लगाना है, वेस्टेज है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये मुझे ट्रिक बहुत अच्छी लगी, जिसके अंदर स्विचेस को उल्टा लगाया है, एंड दैट सीम्स गुड। जिस नहीं तो वायर क्या होता है ना, आपको ऐसे घुमा के लगानी पड़ती है। मैं भी अपने क्लाइंट्स को, डेफिनेटली इंजीनियर्स को बोलूंगा, क्लाइंट्स को बोले कि क्या उल्टा लगाया जा सकता है, जिससे वायर लटकती हुई ना दिखे और इजीली छुप सकती है, राइट। ओके, ये अगेन बहुत अमेजिंग चीज है, इसको आप घर पे बना सकते हो, क्योंकि बाहर से बन के आएगा तो दिक्कत लेगा। ये बेसिकली टाई रोड बोलते हैं, 80-90 रुपए की एक लेंथ आती है। उसके नीचे इसको आप या तो ये चाइनीज वो बिजली के जो फैंसी लाइट्स का शोरूम है वहां से एक कप होल्डर ला सकते हो, अदरवाइज नहीं तो वॉशर आता है, उसको इसको लगा सकते हो और उसके ऊपर प्लाई लगते जाओ और ऐसे फंसाते जाओ। ऑल्दो मैं कहीं बना रहा हूँ जिसको क्लाइंट को पसंद आ गया था, और ये बना के या तो बेंच, हाँ बेंच ही बनाएगा। ओके, तो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ मटेरियल। ये वॉलपेपर नहीं है, बेसिकली ये पीवीसी पे दिया, ऑल्दो ऐसा वॉलपेपर भी लॉन्च हो गया चाइना के अंदर, मेरे हिसाब से जल्दी इंडिया में आ जाएगा, डाल सकते हो। दैट इज अमेजिंग, वूवन पार्ट सा दिख रहा है, लुक्स गुड। ये वाटर रिपेलेंट वॉलपेपर है बेसिकली, मतलब कि ये जो है पानी इसमें डालो, वॉशरूम में ज्यादा जाता है, फोटो देखो, राइट, यहाँ पे आप डाल सकते हो। बेसिकली होता वॉलपेपर है, बट विनाइल कोटिंग के साथ। इसका जो प्राइस है वो करीब 250 रुपए से लेके 400-450 रुपए तक जाता है। ओके, ये एज बेंडिंग की कटिंग मशीन है, जो काफी सही लगी मेरे को। नहीं तो होता क्या, जब हम हाथ से उसको, या जो चौरसी होती है, जो कारपेंटर के टूल का नाम है चौरसी, उससे जब चिजल करते हैं तो वो स्क्रैच आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी मशीन है, और लो मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ अपनी टीम के ऊपर, जिसपे मैं अलग अलग उनको मशीन दे रहा हूँ। आप गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। 5 जुलाई को मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल क्या है वो रिलीज होने जा रहा है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट कोई सर्विस मिलने वाली है। दूसरा, हमने नया चैनल लॉन्च कर दिया, या होने वाला होगा जब इस वीडियो को देखोगे, जहां पे हम कमर्शियल के बारे में बात करें कि कैफे कैसे डिजाइन करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि कैफे को कैसे सुंदर बनाना है, कैफे को कैसे सुंदर बनाना है कि सेल्स हो रहा है, राइट। तो वो उस टाइप पे मैं बात कर रहा हूं ऑलरेडी वहां पे। और प्रोफेशन के ऊपर भी मैं डिजाइन कर रहा हूं कि लॉयर का घर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर का घर कैसा होना चाहिए, उसका ऑफिस कैसा होना चाहिए, तो इन सब की बातें। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो, या कंसल्टेशन हो, या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।